हेलो फ्रेंड्स, रीड एमिगोज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। तो ऊपर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन सेल्स का देख चुके हैं, हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा है। तो अब पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म को उनके प्रेजेंस ऑफ सेल के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्लासिफाई गया। मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनिज्म में एक सेल है तो उसको क्या बोला गया है, दो सेल है तो उसको क्या बोला गया है। तो आज वो हम लोग देखेंगे। तो फर्दर क्या किया गया, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्रेजेंट इन इट, किस तरीके से किया गया कि सेल कितने प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल प्रेजेंट है, एनी ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली वन सेल प्रेजेंट इन द बॉडी, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके बॉडी में अगर एक सेल प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे के सारे क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यानी कि एक ही सेल होता है इसमें, सिर्फ एक सेल ही होता है इसमें, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो अमीमा हो, चाहे वो पैरामीशियम हो। ये याद रखिएगा, ये सब सारे तीनों जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक से दो या दो से ज़्यादा सेल्स पाया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, एन ऑर्गेनिज्म विच है मोर देन वन सेल। अगर एक से ज़्यादा सेल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन, इंसान के शरीर में कितने सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं एंड बहुत टाइप्स के सेल्स हैं। प्लांट में भी बहुत सारे सेल्स हैं, इसीलिए इसको बोला गया है मल्टी ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स हो गए, एनिमल्स के बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया। हाँ, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सेल्स एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, नहीं। नोट में मैंने लिखा है कि एन ऑर्गेनिज्म कैन हैव, किसी भी ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज़्यादा टाइप के सेल हो सकते हैं उसकी बॉडी में। जैसे ह्यूमन बींग्स में ही देख लो तो उसमें ब्लड सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, है ना। बहुत सारे तरह के सेल्स होते हैं, बहुत तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग याद रखना। किसी भी ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ह्यूमन बींग में ब्लड सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं एंड मसल सेल्स होते हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने जो ऑर्गेनिज्म देखा, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे वो यूनिसेलुलर है, तो उसके कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्या है, पैरामीशियम। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है हमारा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा भी क्या है हमारा, अमीबा भी यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। तो ऐसे सेल्स हैं जिसके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये सिर्फ एक ही सेल है, यही सेल सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म करेगी। यानी कि ऑल लाइफ प्रोसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, जितने भी एक लाइफ चलाने में जो भी फंक्शंस होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। जैसे ये पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम का ये स्ट्रक्चर होता है, ये फूड वॉक्यूल होता है, यहाँ से वो खाने को इंजेस्ट करता है, अंदर लेता है ना। ये एनल पोर हो गया, है ना, ये सीलिया हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये पेलिकल हो गया, ये दिख रहा है आपको, स्लीपर शेप का ये स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम। ओके। एंड अब हम लोग देखते हैं अमीबा। अमीबा कैसा होता है, अमीबा के अंदर में देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है, ये यूनिसेलुलर है। ये सारे के काम, रिस्पायरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, है ना, फूड प्रिपरेशन हो, फूड खाना हो, डाइजेस्ट करना हो, सारे के सारे काम एक अकेला सेल ही कर लेगा, पैरामीशियम भी कर लेगा। ये बैक्टीरियल सेल है ना, दिख रहे अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियाइड डीएनए है इसमें। इस सामने बाहर वाले लेयर को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे भी बाहर एक लेयर होता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस तरीके से बैक्टीरिया होता है, ये हमारा अमीबा होता है, ये हमारा पैरामीशियम होता है। एक और स्ट्रक्चर है यूग्लेना। यूग्लेना
यूग्लेना में ये देखिए फ्लैजिला होता है, ग्रीन कलर का होता है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है ग्रीन कलर की वजह से, है ना। तो एक ही सेल से ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, या और एक ही सेल एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था ना कि एक सेल पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस कर सकता है, तो ये सब एग्जाम्पल हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ओके बच्चों, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं शेप्स ऑफ सेल्स। अलग अलग सेल के अलग अलग शेप्स होते हैं, जैसे ऊपर ही आप देख लीजिए ना, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, तो अलग अलग सेल्स के अलग अलग शेप्स होते हैं। तो अब वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अलग अलग सेल्स के अलग अलग शेप, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देयर सेल शेप्स आर फाउंड इन ऑर्गेनिज्म, है ना। उसके अलग अलग शेप्स होते हैं, एंड अलग अलग टाइप्स के अगर सेल्स हैं तो उसके अलग अलग शेप्स होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इर्रेगुलर, है ना, इर्रेगुलर अमीबा हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गया, ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं। इर्रेगुलर शेप का मतलब कि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है ना, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। जैसे ये देख लीजिए, ये हमारा क्या है, अमीबा, अमीबा का ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, अभी यह ऐसे है, कुछ देर में ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो ये डेफिनेट शेप नहीं होता है। वैसे ही हमारे से ब्लड में एक सेल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, है ना। रेड ब्लड सेल आरबीसी जानते होंगे आप लोग, आरबीसी रेड ब्लड सेल, वैसे ही डब्ल्यूबीसी भी होता है रेड ब्लड सेल, है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देख रही, इरेगुलर शेप का होता है। ये अपने बॉडी के शेप को चेंज करते रहता है अकॉर्डिंग टू जैसा ज़रूरत है, जैसा इसको फंक्शन करना है। तो ये हमारा हो गया पहला शेप इरेगुलर। अब दूसरा शेप हम लोग देखते हैं, वो होता है ओवल, ओवल शेप। ओवल शेप इस अंडाकार का शेप, जैसे क्लाइमोडोमोनास, क्लाइमेडोमोनास, ये एक हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म है जिसका शेप ओवल होता है, अंडे की तरह। ये देखिए, ये अंडे की तरह शेप होता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, ये सब क्या लिखा हुआ है। अभी हम लोग केवल स्ट्रक्चर देखते हैं, शेप देखते हैं। ये दो इस तरफ का एंड निकला होता है जिसको हम लोग फ्लेजलम कहते हैं। ये सब सारी चीज़ें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग तो शेप देख रहे हैं, तो हम लोगों ने इरेगुलर देख लिया, ओवल देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ओबलॉन्ग। ये ओवल शेप, एक का शेप जो होता है ओवल ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ऑबलॉन्ग। ऑबलॉन्ग किसको बोलते हैं, देखो स्लीपर शेप सेल्स, वो कौन सा होता है, पैरामीशियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामीशियम। ये हमारा पैरामीशियम है जो कि ऑबलॉन्ग सेल शेप का है। ये देखिए इस शेप का है ना, ये ऑबलॉन्ग शेप बोलते हैं इसको। ये पूरा यहाँ से कट गया है इमेज, ये पूरा ऐसे होता है ऑबलॉन्ग शेप का, इसको याद रखना आप लोग, पैरामीशियम। ओके। एंड अब हम लोग एक और शेप देखते हैं, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड शेप। तो इलोंगेटेड शेप होता है मसल सेल्स के, जितने भी मसल सेल्स होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब कि अपना शेप चेंज कर सकते हैं, है ना। कभी मसल्स को देख तो बॉडी बिल्डर क्या करता है, ऐसे टाइट कर सकता है, लूज कर सकता है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल भी होते हैं, मसल सेल्स इलोंगेटेड होते हैं। दे कैन बिकम लॉन्गर और शॉर्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल, कि अगर कोई भी चीज़ लॉन्गर हो सकता है, शॉर्टर हो सकता है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल। ये हमारा मसल सेल्स है, ठीक है बच्चों, ये हमारा मसल सेल्स है। इसकी बॉडी जो है ना, ये मसल सेल्स है, इसके देख रहे हैं इलोंगेटेड, टेपरिंग एंड्स होते हैं, बीच में थिक होता है एंड ना एंड्स पर ये बहुत थीन होता है। तो ये हो गया हमारा इलोंगेटेड। अब कुछ सेल्स जो होते हैं वो होता है थ्रेड लाइक, थ्रेड, जैसे नर्व सेल। हमारे बॉडी में नर्व सेल भी जो होते हैं, जो कि हम लोग के बॉडी से सिग्नल को पहुंचाता है ब्रेन में। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर नर्व सेल का, है ना। ये दिख रहा है आपको, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है इसको। थ्रेड लाइक सेल्स भी होते हैं हमारे बॉडी में, वो कौन सा है कि हमारा नर्व सेल, ठीक है। हमारे बॉडी में फ्लैट सेल्स भी होते हैं, जैसे स्किन ऑफ एनिमल्स देख लीजिए, कवरिंग आउटर पार्ट या लेयर ऑफ द स्किन, ये फ्लैट सेल्स होते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये फ्लैट सेल्स, इस टाइप का, ये फ्लैट सेल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोगों ने बोला फ्लैट सेल। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया नर्व सेल, इलोंगेटेड हो गया हमारे पास मसल सेल्स, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑबलॉन्ग, पैरामीशियम। उसके बाद हम लोगों ने देखा ओवल, क्लाइमोडोमोनास, क्लाइडोमोनास एग, ये सब हमारे पास क्या हो गया, ओवल हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इरेगुलर भी देखा, इरेगुलर देखा, इरेगुलर में अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल,
तो ये था हमारा शेप। अब हम लोग देखते हैं साइज। अलग अलग सेल्स के अलग अलग साइज होते हैं, तो साइज के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज कर लेते हैं कि साइज को कैसे डिफाइन किया गया है, क्या होता है। ओके बच्चों, नोट्स निकाल करके लिखते रहिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके। साइज ऑफ सेल्स, साइज ऑफ सेल्स, सेल्स के साइज बहुत छोटे होते हैं ना, इस वजह से हम लोग इसको माइक्रोमीटर्स में मेजर करते हैं, है ना। माइक्रोन, माइक्रोन में, माइक्रोन जो होता है वो मिलीमीटर से 1000 टाइम्स कम छोटा होता है ना। माइक्रोन, म्यू से जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, म्यू, म्यू बोलते हैं इसको, म्यू। माइक्रोन, माइक्रोमीटर जो होता है हमारा 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मिलीमीटर्स, यानी कि यानी कि एक एम में हमारा 1000 माइक्रोमीटर होता है। तो एक माइक्रोमीटर में 1/1000 मिलीमीटर हो गया। समझ रहे हो कि एक एम अगर इतना हो रहा है तो इसका 1000 पार्ट्स, उससे भी छोटा हमारा क्या होता है, सेल्स के साइज होते हैं, है ना। तो एवरेज सेल्स का जो साइज दिखा गया है, सेल्स के एवरेज साइज, अलग अलग तरह के सेल के अलग अलग साइज होते हैं, तो उसका अगर एवरेज देखा जाए तो 3 to 30 माइक्रोमीटर तक पाए गए हैं, है ना। 3 to 30 माइक्रोमीटर तक ही पाए गए हैं, तो ये आप लोग याद कर लेना। 3 to 30 मीटर तक ही, माइक्रोमीटर, मीटर नहीं, 3 to 30 माइक्रोमीटर तक एवरेज सेल का साइज पाया गया है। कुछ स्पेसिफिक सेल का आप लोग याद भी कर लीजिए डेटा, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो एवरेज होता है ना, सेल साइज ऑफ बैक्टीरिया 0.2 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक लाई करता है, ठीक है। और मुर्गी का अंडा हो गया, हेंस एक अबाउट 6 सेंटीमीटर के लेंथ में होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। एंड सबसे बड़ा जो एग सेल्स होता है वो होता है हमारा ऑस्ट्रिच का एग, एग मिनिमम मतलब कि 23 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है ना। ऑस्ट्रिच के एग, ऑस्ट्रिच के एग के सेल्स जो होते हैं 23 सेंटीमीटर का साइज होता है उसका। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक नर्व सेल, जो हम हमारे बॉडी में हो या फिर किसी भी बॉडी में हो। जैसे नर्व सेल जो है एनिमल्स के बॉडी में, एलिफेंट में पाया गया सबसे लंबा 3 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, सबसे लंबा जो होता है नर्व सेल होता है, नर्व सेल, जो कि एलिफेंट्स के बॉडी में पाया गया 3 सेंटीमीटर जिसका लेंथ है। ओके बच्चों, तो ये सब डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने अच्छे तरीके से लिख के लाया हूँ कि अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा उसका क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और भी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा, अमीबा, अमीबा नहीं, यूनिसेलुलर है, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ये यूनिसेलुलर है। पैरामीशियम, पैरामीशियम भी हमारा यूनिसेलुलर है, बिल्कुल नहीं, ये भी यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया, ये भी यूनिसेलुलर है। ह्यूमन बीइंग, यस, ह्यूमन बीइंग क्या है हमारा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ये हमारा क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। एंड अब हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, विच सेल इज लॉन्ग एंड ब्रांच्ड इन शेप। हाँ, कौन सा सेल लॉन्ग और ब्रांच शेप का होता है। तो अभी आप लोगों ने देखा ना थ्रेड लाइक वाला नर्व सेल, नर्व सेल में कितने सारे ब्रांचेस निकले हुए थे। ये दिखा देता हूँ आपको एक बार और, ये हमारा सेल जो है कितना लॉन्ग भी है एंड ब्रांच्ड भी है, तो इसी सेल को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग एंड ब्रांच्ड सेल। ओके बच्चों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नर्व सेल। नर्व सेल जो होता है हमारा लॉन्ग भी होता है और ब्रांच्ड भी होता है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज द लार्जेस्ट इन साइज, साइज में सबसे बड़ा कौन सा सेल था, ह्यूमन आरबीसी नहीं, बैक्टीरियल सेल नहीं, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग सेल। साइज में अगर लेंथ में पूछा जाए तो नर्व सेल ही बड़ा होता है, साइज में अगर पूछा जाए तो 23 सेंटीमीटर का जो था हमारा ऑस्ट्रिच एग सेल जो होता है सबसे बड़ा होता है साइज में। अगर लेंथ में पूछता तो नर्व सेल होता है, ठीक है। अभी साइज में पूछा है तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के अंदर क्या होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना, ऊपर सेल में बहुत सारी चीज़ें थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, फ्लैजेला था ना, न्यूक्लियस था, तो ये सब चीज़ें हम लोग पार्ट थर्ड में देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है।
इस पर टिक लगा देता हूँ। ये हमारा नर्व सेल था, ये हमारा ऑस्ट्रिच था। तो वीडियो पॉज कर करके नोट्स बनाते रहिए। अच्छा लगे तो आप कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं, है ना। एंड फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके बच्चों, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।